इसमें से सबसे पहले हम सभी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। कि जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर के क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, तो कार्य का फॉर्मूला जो होता है, कार्य जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, ये होता है विभवांतर गुना आवेश। विभवांतर को हम लोग V से डिनोट करते हैं, गुना आवेश। आवेश को Q से डिनोट किया जाता है, Q से। तो 1 वोल्ट विभवांतर के क्षेत्र में विभवांतर का वैल्यू 1 वोल्ट है, और इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसे हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो 1 भी हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये जैसे गुना होगा और ये वोल्ट है, तो कूलम वोल्ट या फिर जूल हम लोग लिख सकते हैं, जूल होता है। तो इसका जो वैल्यू जो सॉल्व करके निकलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ये है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इस चीज़ को याद रखना है। अब हम सभी इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इसको 10 वोल्ट के विभवांतर के क्षेत्र में त्वरित करने पर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कार्य करना पड़ता है। तो सिंपल यही क्वेश्चन है। इसमें से कार्य बराबर हम लोग लिखेंगे विभवांतर गुना आवेश। विभवांतर की जगह पर 10 वोल्ट लिख देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन की जगह पर वैल्यू रख देंगे, और जो सॉल्व होकर के निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। तो इसमें से हम लोग करेंगे कार्य इक्वल टू, कार्य जो है W इक्वल टू, ये होता है VQ। तो V दिया हुआ 10 वोल्ट और Q का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये और ये, इस पर घात जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 +1 होता है। गुना में घात को हम लोग जोड़ते हैं, इतना जूल निकलेगा ये। तो ये सॉल्व करने पर 1.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल निकला। तो हालांकि हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना होता है जूल। तो 1 जूल में क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगा। कहने का अर्थ हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए भागा देना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻18 हो गया बाय, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। ये सॉल्व करेंगे इसको, तो ये टर्म और ये टर्म तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 10⁻⁻18 हो गया, और ये जो है भागा है, भागा में पावर घटता है, ये माइनस लगाएंगे, फिर -19 ऐसे लिखेंगे। तो 10 पर घात जो हो गया -18 अब +19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकला है ऊर्जा या फिर कार्य। तो 10 पर घात 1 निकलेगा, सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को की ऊर्जा इतना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है या फिर कार्य जो होता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसको एक बार लिखते हैं, त्वरित, त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो है, एक तार के परिच्छेद मतलब कि क्षेत्रफल होता है या फिर मोटाई हम लोग कह सकते हैं, से प्रति सेकेंड जो होता है 10⁹ इलेक्ट्रॉन पार कर रहे हैं। तार से कितनी धाराएं प्रवाहित हो रही है। तो धारा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। धारा का पहले परिभाषा हम लोग जानेंगे कि किसी परिपथ में प्रति सेकेंड आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग धारा कहते हैं। तो I इक्वल टू जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q/T। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। तो इसमें से आवेश जो है 10⁹ दिया हुआ है और प्रति सेकेंड का अर्थ हो गया 1 सेकेंड में। तो एक इसका वैल्यू जो है 1 है, टाइम का वैल्यू। तो इससे हम लोग जो है I का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें से सबसे पहले आवेश हम लोग को निकालना है। तो आवेश का फॉर्मूला जो है हम लोग क्वांटमीकरण के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं, Q इक्वल टू होता है NE। ये हम लोग पढ़े थे। तो इसमें से N का वैल्यू जो है वो 10⁹ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो ये हो गया 10⁹ हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.6 हो गया इंटू 10⁻⁻19 प्लस 9 हो जाएगा, इतना कूलम हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम हो गया। ये निकल गया। आगे इसमें से क्या करना है, Q की जगह पर इसका वैल्यू को रखना है 1.6 × 10⁻10। ये हो जाएगा कूलम। और टाइम जो है 1 सेकेंड दिया, 1 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1.6 × 10⁻10 एम्पियर। तो तार से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है ये पूछा था। तो तार से 1.6 × 10⁻10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यही था। इसमें से सबसे पहले हमको आवेश पता करना है। इलेक्ट्रॉन दिया हुआ 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है प्रति सेकेंड। आवेश का फॉर्मूला जो है क्वांटमीकरण के सिद्धांत से Q इक्वल टू NE के फॉर्मूला से लगा करके हम लोग निकाल लेंगे। और फिर जो है I इक्वल टू हम लोग जानते हैं Q/T होता है। फिर इसमें से सॉल्व करके धारा का मान हम लोग को प्राप्त कर लेना है। यदि किसी बल्ब में 2 मिनट समय दिया हुआ है तक जो है 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तो कितने कूलम आवेश जो होता है प्रवाहित होंगे। यहाँ पर प्रवाहित छूटा हुआ है, या फिर प्रवाहित होती है, इस तरह से है। तो की जाए तो कितने कूलम के आवेश जो होता है प्रवाहित होंगे। तो इसमें से समय दिया हुआ है, धारा का मान दिया हुआ है, Q का वैल्यू निकालना। संबंध जो होता है क्या होता है, फॉर्मूला I इक्वल टू Q/T होता है। लेकिन समय जो होता है वो सेकेंड में होना चाहिए। तो T जो है इसमें से ये 2 मिनट का समय दिया हुआ है, इसको हम लोग सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। 2 × 60 हो जाएगा। इस तरह से ये 120 सेकेंड निकलता है। आगे इसमें से I का वैल्यू दिया हुआ I इक्वल टू 3 एम्पियर, ये 3A हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है I इक्वल टू Q/T। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला इससे क्या निकलेगा, Q इक्वल टू हो जाता है I × T। ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें से क्या करेंगे, I का वैल्यू जो है 3 हो गया और इसका जो है T का वैल्यू जो है 120 सेकेंड है। और Q का यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। कहने का अर्थ हो गया 360 कूलम। तो कितने कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो 360 कूलम आवेश प्रवाहित होता है 2 मिनट में, प्रवाहित होता है
2 मिनट में। इसमें से एक परिपथ में एक एमीटर लगा हुआ है। तो एमीटर को हम लोग देखे थे परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और यह जो है विद्युत धारा का मान पता लगाता है कि उस परिपथ में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसका पठन दिया हुआ 3.2 एम्पियर, आई का वैल्यू दिया हुआ 3.2, आई इक्वल टू हो गया 3.2 एम्पियर। परिपथ में क्या होता है, क्यू का वैल्यू जो है यह है 10 कूलम। आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगता है ये पता करना है। तो Q इक्वल टू आई इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो इससे T का वैल्यू क्या निकल सकता है, T इक्वल टू हो जाएगा Q बाय आई, ये फॉर्मूला होगा। तो Q का वैल्यू पता है 10 और I का वैल्यू पता है 3.2, इतना जो है सेकेंड निकल जाएगा। इसको हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करने पर लगभग में 3 सेकेंड निकलेगा। तो आवेश 10 कूलम आवेश को प्रवाहित होने में, आवेश को प्रवाहित होने में होने में 3 सेकेंड का समय लगता है। समय लगता है। इसमें से 2 कूलम आवेश है को 118 वोल्ट के पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, ये पता करना है। तो Q का वैल्यू पता है हमको, Q ये है 2 कूलम, ठीक है। और V का वैल्यू जो है, विभवांतर जो होता है, विभवांतर कितना हो जाएगा, 128 में से 118 को घटा देंगे, 128 वोल्ट ये दूसरा बिंदु का है और पहला बिंदु का 118 वोल्ट, घटाने पर ये निकलेगा 10 वोल्ट। और हम सभी फॉर्मूला जानते हैं, कार्य का फॉर्मूला जो होता है W बराबर, या फिर V इक्वल टू W बाई Q पढ़े थे। तो V का वैल्यू हो गया 10 और Q का वैल्यू हो गया 2, इसका यूनिट हो जाता है जूल। इस तरह से सॉल्व करने पर ये जो है 20 जूल निकलेगा। तो 20 जूल का कार्य किया जाएगा, 20 जूल का कार्य किया जाएगा। इस क्वेश्चंस में आवेश की मात्रा प्राप्त करना है, आवेश Q। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है IT होता है। तो इसमें से 10 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ, प्रतिरोध से कोई संबंध नहीं होता है आवेश का। इसमें से 0.5 एम्पियर का धारा दिया हुआ, I का वैल्यू जो है वो है 0.5 एम्पियर, इस तरह से है। और इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश का मात्रा प्राप्त करना है। टाइम जो है इसमें से दिया हुआ 1 मिनट, इसको हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड। और Q आवेश का वैल्यू जो होता है वो IT होता है, इस फॉर्मूला में लिखेंगे। I का वैल्यू हमको दिया हुआ 0.5 एम्पियर, तो 0.5 हो गया। और टाइम जो है वो 60 सेकेंड है। आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। सॉल्व करेंगे तो 300 निकलेगा, 10.1 अंक के बाद बैठा देंगे। कहने का अर्थ हो गया 30 कूलम निकलेगा। आवेश की मात्रा 30 कूलम है, आवेश की मात्रा 30 कूलम हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व। इसमें से एक सर्किट है जिसमें से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
2 कूलम का आवेश कब प्रवाहित होता है। Q इक्वल टू जो है वो है 2 कूलम, इस तरह से है। यदि दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर जो होता है, इसमें से V का वैल्यू जो है वो है 5 वोल्ट V। तो इसमें से किए गए कार्य की मात्रा प्राप्त करना है। तो V इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, W/Q होता है। तो इसी से फॉर्मूला जो है W का फॉर्मूला अगर निकालें हम लोग तो Q इंटू V हो जाएगा। तो W इक्वल टू जो है Q का वैल्यू दिया हुआ 2 और V का वैल्यू दिया हुआ 5। यूनिट जो हो जाएगा जूल हो जाएगा कार्य का, कहने का अर्थ हो गया 10 जूल। तो किए गए कार्य की मात्रा जो है 10 जूल होगा। किए गए कार्य की मात्रा 10 जूल है। 10 जूल होगी। में 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य दिया हुआ है। तो इसमें से भी दिया हुआ विभवांतर यह है 10 वोल्ट, साथ में W का वैल्यू इसमें से कार्य जो है वो है 30 जूल। तो V का फॉर्मूला होता है W/Q, ये हम लोग पढ़े थे। तो Q का इससे फॉर्मूला निकलेगा Q इक्वल टू जो है W/V, ये होगा। तो Q इक्वल टू W का वैल्यू 30 हो गया और V का वैल्यू 10 हो गया, इतना कूलम हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया 3 कूलम। तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले आवेश 3 कूलम है, 3 कूलम होगा। इसमें से एक सर्किट है के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा दिया हुआ, Q का वैल्यू 300 कूलम है और I का वैल्यू जो है इसमें से 0.5 एम्पियर दिया हुआ इस तरह से। तो प्रवाहित होने वाले समय प्राप्त करना है। Q इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं IT होता है। इसे T का वैल्यू अगर निकालना हम लोग चाहें, T इक्वल टू हो जाएगा Q/I, इस तरह से निकलेगा। तो T का वैल्यू जो है, Q का वैल्यू जो है इसमें से दिया हुआ 300 कूलम बाय 0.5, दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर शून्य बैठ जाएगा, 600 सेकेंड। तो कहने का अर्थ हो गया 600 सेकेंड। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा दे देंगे हम लोग, मिनट हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया 10 मिनट। तो समय जो है 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट का। तो इसमें से 10 वोल्ट विभवांतर है, V का वैल्यू ये है 10 वोल्ट। दो बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में Q इक्वल टू है वो है 2 कूलम। तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो V का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, V इक्वल टू जो होता है W/Q, ये फॉर्मूला होता है। तो W का फॉर्मूला इससे निकल जाएगा V इंटू Q। W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q, इस तरह से निकलेगा। तो W इक्वल टू हो गया, V का वैल्यू है 10 और Q का वैल्यू है 2 जूल हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया 20 जूल। तो 20 जूल कार्य करना पड़ेगा, जूल कार्य करना होगा आवेश को स्थानांतरित करने में। 10वां नंबर क्वेश्चंस में एक बल्ब का फिलामेंट है,
इसमें से 10 मिनट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें से विद्युत आवेश की मात्रा प्राप्त करना है। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो I इंटू टी होता है। ठीक है, तो टाइम इसमें से दिया हुआ T बराबर 10 मिनट, ये क्या होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो 10 गुना 60 कर देंगे, कहने का अर्थ हो गया 600 सेकेंड निकलेगा टाइम। और I का वैल्यू जो है वो है 0.75 एम्पियर। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो I इंटू टी निकलता है, ये होता है। तो I का वैल्यू 0.75 हो गया और T का वैल्यू 600, इतना कूलम हो जाएगा। तो 6 पंजे 30 के 0 हो गया, हाथ में रहा 3, 42 3 45, इस तरह से निकलेगा। डबल जीरो हो गया 10.2 अंक के बाद, कहने का अर्थ हो गया 450 कूलम आवेश होगा। तो विद्युत आवेश की मात्रा 450 कूलम। विद्युत आवेश की मात्रा 450 कूलम है।